हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी पॉलिसी के ऊपर जो कोर्ट केस हो रहा है, तो उससे क्या कुछ भर्तियों पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो उसी के बारे में उम्मीद है सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और क्या कुछ हो सकता है आगे, तो उसकी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो अब आपकी क्या कुछ राय है, अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं, मेरे व्यू से सहमत हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये मैंने ग्रुप सी डी की जो सीईटी पॉलिसी है उसका जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो खोल रखा है। तो इसमें जो क्लोज 9 है उसको ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा, जो कि है आपका प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप सी पोस्ट, जिसमें 4 गुना का सिस्टम है। 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग करके जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें बैठाया जाएगा। तो जो क्लोज 9 है इसको ही कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16A है उसका वॉयलेशन हो रहा है, और अगर ये प्रूव बच्चे कर पाते हैं तो उम्मीद है आपको इसमें कुछ पॉलिसी के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। और कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहेगा तो उसकी भी आगे बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 16A की बात करें तो ये है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर के, कि हर कैंडिडेट को कोई भी एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई भी पब्लिक सर्विस है उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका हवाला दिया जाएगा इसके अंदर कि ये इसका वॉयलेशन हो रहा है। और वॉयलेशन भी आपको पता होगा किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा पोस्ट हैं तो उस पोस्ट पर ही कंपटीशन है। अगर मान लिया कलरक की पोस्ट है, कलरक की शायद 3000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, तो सिर्फ इसी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। 12,000 कैंडिडेट इसमें कंपटीशन है 4 गुना का। लेकिन जो कम पोस्ट हैं उनके अंदर तो कंपटीशन ही नहीं बचता है, उनमें पोस्ट ज़्यादा बन जाती हैं लेकिन बच्चे कम हो जाते हैं। जैसे कि आप ग्रुप 56 देख सकते हैं, इसमें वैकेंसीज तो आपकी 7-8 हज़ार हैं, लेकिन उसमें जो पेपर देने वाले रहेंगे वो आपके सिर्फ 11-12 हज़ार के अराउंड ही आपके पेपर देने वाले रहेंगे। और ये कैंडिडेट भी सभी पोस्ट के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, सिर्फ आपके कलरक की ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं तो कलरक के लिए ये ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन जो जिसमें कम वैकेंसीज़ हैं तो उनमें कम बच्चे हैं। जो पोस्ट ज़्यादा हैं लेकिन बच्चे कम हैं, तो कंपटीशन ज़ीरो है। और ये बात जो जेई का अगर आप देखें तो जेई का जो पैटिशनर वाला केस था जिसमें सरकार एलपीए लगा करके डबल बेंच के अंदर गई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या कहा गया था। जो ये केस था जिसमें पैटिशनर को जेई एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे दिया गया था, लेकिन एचएसएससी डबल बेंच में चली गई, एलपीए लगा दी उन्होंने कि हम पैटिशनर को मौका नहीं देंगे, और वहाँ पर वो जीत भी गई। जीतती क्यों थी? वो इसी क्लोज 9 के कारण जीतती थी, क्योंकि क्लोज 9 में उन्होंने 4 गुना का सिस्टम, जो क्लोज 9 सिस्टम है उसको अच्छे से फॉलो किया था एचएसएससी ने, तो उसका वॉयलेशन नहीं किया एचएसएससी ने, क्लोज 9 को ही फॉलो किया। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने एचएसएससी के फेवर में बताया, और हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये बात भी लिख दी कि आपने क्लोज 9 को तो चैलेंज किया ही नहीं। अगर आप क्लोज 9 को चैलेंज करते तो कुछ इसमें अलग हाई कोर्ट फैसला सुनाती। तो ये बात यहाँ पर लिखी भी गई है, देखिए वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, द रेस्पोंडेंट हैव नॉट चैलेंज क्लोज 9 ऑफ द स्टेट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर तो आप देख लीजिएगा, अगर जो बच्चे थे, जो उनके वकील थे, वो अगर क्लोज 9 को चैलेंज कर देते तो हाई कोर्ट क्या पता अलग ही वो ऑर्डर जारी करता, लेकिन तभी उन पेटिशनर को मौका नहीं दिया गया, चैलेंज नहीं किया गया क्लोज 9। तो अभी इस क्लोज 9 को ही चैलेंज किया जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर जो सीईटी पॉलिसी है इस पर जो कोर्ट केस हो गया तो इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर पॉलिसी रद्द हो गई सारी की सारी, अगर ख़त्म हो गई, तो क्या रहेगा भर्तियों का। तो देखिए भर्तियों का रहेगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, भर्तियां भी नहीं बचेंगी। पॉलिसी ख़त्म यानी कि अगर कोई पेड़ है उसकी जड़ ही काट दी तो पेड़ ख़त्म है अपने आप। तो उसी प्रकार है, अगर पॉलिसी ही ख़त्म है, पॉलिसी जड़ है यहाँ पर, और पॉलिसी को ही ख़त्म कर दिया गया, तो यहाँ पर ऊपर जो भर्तियाँ हो गई वो सारी ख़त्म है। चाहे वो सब 20 ग्रुप बच गए, चाहे 57 1-2 ग्रुप, जितने भी एग्ज़ाम हो लिए, हरियाणा पुलिस हो गई, सारे ख़त्म होंगे। और अगर पॉलिसी रद्द न करके, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं
अगर वो ये फैसला सुना दे कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, बच्चों के हितों को देख करके वो कुछ ऐसा फैसला दे दे कि वो सरकार के पक्ष में भी हों, बच्चे को पक्ष में भी हों, तो वो बीच का रास्ता भी अपना सकते हैं कि किसी का नुकसान भी ना हो। तो ये कुछ जो ऑर्डर क्या आएगा लास्ट में, फाइनल डिसीजन, वो सब कुछ जज के ऊपर डिपेंड रहेगा। और कोशिश रहेगी इस कोर्ट केस के अंदर कि किसी का नुकसान ज़्यादा ना हो, ये पॉलिसी रद्द न हो, और रद्द न हो करके बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला जाए। और वो रास्ता आता है सभी को मौका दे करके पेपर में, एग्ज़ाम में बैठ के सभी को एग्ज़ाम के अंदर बैठा लिया जाए। कोई पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का सिस्टम नहीं बचेगा, ग्रुप वाइज का भी सिस्टम नहीं बचेगा। पोस्ट वाइज ही ख़त्म है तो ग्रुप वाइज भी अपने आप ख़त्म है, वो अलग ही मैटर हुआ है। तो ग्रुप वाइज का तो डिसीज़न बनता ही नहीं है। और बस यहाँ पर यही बनता है कि सभी को अपॉर्चुनिटी दे दी जाए एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि भर्तियों के अंदर सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी को मौका दे दिया जाए। तो ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो कोई डाउट नहीं बचा होगा, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।